नमस्कार, संदीप राग सच बेबाक में मैं संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। हर एतवार एक अलग चेहरा, कुछ नया देने की कोशिश करता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ तंज अव्यवस्थाओं पर कटाक्ष हर इतवार को मैं लेके आता हूं, इतवार की बकैती में। आइए आपको आज के मेहमान से मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं इलाहाबाद के साथ ही देश के प्रख्यात कवि श्लेष गौतम जी, जो कि न सिर्फ कविता के मंच पर बल्कि छोटे पर्दे यानी टीवी पर भी अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं, एक अलग छाप छोड़ चुके हैं। तो हम बात करेंगे आज श्लेष गौतम जी से। भैया, आपका स्वागत है हमारे संदीप राग सच बेबाक कार्यक्रम में। देखिए, एक तंज जी, कटाक्ष जी और बकैती। बकैती एक ऐसा शब्द है जो इलाहाबाद से निकला और पूरे देश में फैल गया। हाँ, बिल्कुल, एक पहचान बन चुका है। बिल्कुल। तो कुछ उसी बकैती में तंज और कटाक्ष के अंदाज में कुछ हाँ, अपने लोगों से मिलते हैं, मुखातिब होते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं सवाल आपसे करूं कि कुछ आप अपनी तरफ से पहले अपनी जनता को देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, आपने बकैती कही तो ये बकैती, लंतरानी, ये सब खांटी इलाहाबादी प्रयागराजी शब्द है। और किस तरह से आदमी अपनी इसमें बात भी कहता है संदीप भाई, चोट भी करता है और सहला के निकल जाता है और एक रास्ता भी दे जाता है। तो मुझे अपनी चार पंक्तियाँ याद आती है कि तू सूखी रेत का दरिया है, पानी हम समझते हैं। ये जो जब इलाहाबादी आदमी किसी को एड्रेस करता है और अपनी तरफ से बात कहना चाहता है, तब वो कहता है तू सूखी रेत का दरिया है, पानी हम समझते हैं, हकीकत में तेरी झूठी कहानी हम समझते हैं। अगर खामोश बैठे हैं तो कुछ मजबूरियां होंगी, तेरी हर एक अदा हर लंतरानी हम समझते हैं। ये है इलाहाबादी, ये है इलाहाबादी बकैती कि तेरी लंतरानी हम समझते हैं, चाहे जितना उड़ा गुरु। हाँ, हम बताए देवे कि का सोचत हा, कहाँ जाता है और का करवैया है। तो पहला सवाल मैं आपसे श्लेष भैया ये लेना चाहता हूँ। देखिए, कहा जाता है कि बैंक में पैसा जमा करिए, अपना धन जो है आप सुरक्षित रखिए। अब अपना रुपया निकाल रहे बरे, रुपया दे पड़े, ये पड़े, बिल्कुल बिल्कुल। अब का एक है, मतलब का निकला जाए, का समझा जाए? अब भाई ऐसा है, मुझे तो मतलब अब ऐसा लग रहा है कि अब आदमी अगर ये माने कि अपने पास रखना इतना बड़ा बोझ हो गया है तो बैंक के पास जाए तभी जा सकता है। नहीं तो ये तो स्थिति ऐसी है कि ये उसी तरह है कि जैसे आप पत्नी से प्यार करने की परमिशन मांगे। हाँ, और क्या, अगर उससे कुछ आपको प्रेम व्यवहार जताना है तो उसके लिए पहले आप परमिशन मांगे कि है कि नहीं। और अगर उसके लिए आप कहें कि अगर हम तुमको मान लो सुंदर भी कहना चाहते हैं तो कहीं ऐसा नहीं, उसका भी कोई टैक्स लग जाएगा। अपना ही कमाया धन, और एक साधारण आदमी की बात करिए, बचत खाते से लेकर के इन सारी चीज़ों की बात, तो फिर मैं तो समझता हूँ कि मतलब इसका कोई मतलब नहीं। और देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि सियासत का अर्थ वृहद होता है ना। सियासत का अर्थ वृहद होता है, उसमें सारे अंग प्रत्यंग, सारी व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो मैं यही कहूँगा कि भाई देखिए, इस व्यवस्था को आपको बदलना होगा। तो अगर आपके इलाहाबादी अंदाज में कुछ इस पे कहना हो तो क्या लेकर आएंगे? हाँ, देखिए, अगर मुझे उस तरह से कहना होगा तो फिर तो मैं तो मतलब अगर इस ढंग से अगर इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ तो जो मेरी अपनी ज़बान होगी तब तो मैं यही कहूँगा कि मुझे क्या कहते हैं कि अपनी पंक्तियाँ और क्या कहते हैं कि अपने दोहे याद आते हैं। एक तो पहले ये कि हमें सकारात्मक भाव से रहना है। अभी जो चीज़ें चल रही हैं तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि भले हो मुश्किलें आगे बढ़ूँगा, भले हो मुश्किलें आगे बढ़ूँगा, इरादे हौसले लेकर चलूँगा, मेरी मंजिल है दुनिया के उजाले, दिया हूँ मैं अंधेरों में जलूँगा। ये तो रहा संदीप भाई, ये तो रहा हमारा संकल्प। लेकिन जब अगर बैंक इस तरह से कर रहे हैं तब मुझे अपनी पंक्ति याद आती है, भाई मरने नहीं देंगे तुम्हें जीने नहीं देंगे। स्थिति वही कर दी है। और यहाँ सियासत का अर्थ पूरी व्यवस्था है, कोई नेता या पार्टी की बात नहीं है। मरने नहीं देंगे तुम्हें जीने नहीं देंगे, देंगे हजार जख्मों पर सीने नहीं देंगे, अंधी है सियासत यहाँ शाती रहे हुक्मरा, पानी तुम्हें देंगे मगर पीने नहीं देंगे, पानी तुम्हें देंगे मगर पीने नहीं देंगे। मतलब पनिया मिले देख सकत है, देख की पानी है लेकिन पी ना सकता। तो लिए अगर पिए के बाद तो फिर दे परवे करे, चाहे अपन पैसा हो चाहे दूसरे पैसा हो, निकर ब्या तो दे ब्या। बिल्कुल। एक तो ट्रक पे कहीं कहीं लिखा रहता देखे होंगे, सटला तो गईला। हाँ। तो बस जान लिया हुआ है गुरु कि डाला और निकाला तो दिया। ठीक,
शैलेश भैया, महंगाई जो है बड़ी विचित्र स्थिति में आ गई है। सही बात है। स्थिति ये हो गई है कि आलू का दाम सेब का दाम बराबर हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि सवेरे नाश्ता में आलू खावा जाए काट के, सेब खावा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ आपका अपना अंदाज? मैं एक दोहा एक मुक्तक से कहूँगा, और बड़ी स्थितियाँ विषम है मेरे भाई। एक देखिए हास्य की पंक्ति है, लेकिन इसमें वो पूरा व्यंग है। कहती नहीं अब प्रेमिका की माल घुमा दो, समझे संदीप भाई? कहती नहीं अब प्रेमिका की माल घुमा दो, शिमला मसूरी दिल्ली नैनीताल दिखा दो। कहती नहीं अब प्रेमिका की माल घुमा दो, शिमला मसूरी दिल्ली नैनीताल दिखा दो। सच्ची है अगर प्रीत और मालदार हो, सच्ची है अगर प्रीत और मालदार हो, दो चार बोरी आलू और प्याज दिला दो। क्या बात! अब ये गिफ्ट का मतलब हालत हो गई है। अब कमाल देखिए, एक आदमी जो शायद 100, 200, 300 रुपए भी एक दिन में शायद मुश्किल से कमा पा रहा है, उसके लिए भी 60 रुपए किलो आलू प्याज है, और जो 2 लाख महीना कमा रहा है उसके लिए हमें सोचना होगा। मुझे अपना एक दोहा याद आता है, थोड़ा तंज इसमें कर रहा है, लेकिन यहाँ फिर मैं कहता हूँ सरकार किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। जो भी व्यवस्था में होता है उसको कहते हैं कि अरे भैया ये सरकार है, ये तो हमारी सरकार है। तब मैं कहना चाहता हूँ, आँख मूंद सोती रही चुनी हुई सरकार, आंख मूंद सोती रही चुनी हुई सरकार, महंगाई चुनती गई सभी तीज त्योहार, महंगाई चुनती गई सभी तीज त्योहार, महंगाई चुनती गई सभी तीज त्योहार। शैलेश भैया ने बहुत आसानी से बताया है। जे भैया नवा प्रेमी वहीं ताज़ा तैयार भा हुआ और दिवाली पे कुछ गिफ्ट दे चाहत हुआ तो 1 किलो प्याज, आधा किलो आलू दे, काम घट जाए गुरु। अब भाई बताए ना कि 1 बोरा आलू और प्याज दिला दो, मॉल और ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल ये था महंगाई पे। भैया कोरोना जो है जाते जाते ससुरा फिर लौट आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ठंड चली जाती है, फिर अचानक से हल्की सी बारिश क्या हुई कि ठंड बढ़ जाती है। कि कोरोना को कुछ स्थिति ऐसे नहीं बा, जाता है फिर वापस चला हुआ है। तीज त्योहार के तो ऐसी तैसी कही दे बा। दिवाली आने वाली है, आपको क्या लगता है कि क्या इस कोरोना काल में दिवाली का वो सुख, पटाखों का वो आवाज़ जो आती है, क्या उसका आनंद हम ले पाएंगे फिर? भाई देखिए, बिल्कुल स्थिति दिवाली पे दिवाला वाली है, और आदमी खुजा बच चुका है इस समय। पटाखा गड्ढा क्या बजेगा, आदमी बच चुका है। सामान्यतः काम धाम बिल्कुल इधर उधर हो चुका है। जिसके कुछ बहुत ख़ास पक्के काम या सरकारी व्यवस्था में, उसकी तो बात छोड़ दीजिए, बाकी अभी बिजनेस स्टेट की स्थिति आप जो है आप मतलब आपके सामने आप देख रहे हैं। तो लेकिन फिर भी ऐसा है कि हमारा देश उत्सवजीवी देश है, हम उत्सव धर्मी देश हैं। तो हम बहुत कम में भी देखिए, कहा जाता है कि कम भी खाने पीने को होता है तो दिवाली पे एक आदमी दिया जला के ज़रूर रखता है, क्योंकि उस अमावस्या, उस अंधेरे को वो चीरता है। लाख डरा ले, लाख सता ले, आगे बढ़ते जाएंगे, नई ऊर्जा संकल्पों से कोविड तुझे हराएंगे। तो तकलीफ तो है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और उत्सव जब तक भीतर से नहीं होता, बाहर खिल के कैसे आएगा? लेकिन ये भारत देश है संदीप भाई, आपने भी देखा होगा तमाम तकलीफें और चुनौती रही, उसके बावजूद आप सकारात्मक भाव से आप कार्यक्रम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि इस जड़ता को तोड़े, इस अंधेरे को हरे। तब मैं आपके प्रयास को संदीप भाई, जब मैं देखता हूँ आपके प्रयास को, और पूरे मैं भारत के लोगों की भावनाओं को जोड़ते हुए कहूँगा कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। क्या बात है, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। देखिए भैया ने सही बात कही। हम भारतीय जो होते हैं ना, वो छोटी सी बात पे जम के खुशी मनाते हैं। हमें खुशी मनाने के लिए मौके की तलाश नहीं होती, हम मौका बना लेते हैं। त्योहार तो अपना होता है, कहीं ना कहीं अपने अंदाज में हम उसको मनाएंगे ही, उसको जिएंगे, क्योंकि हम भारतीय हैं और हमारा देश उत्सव का देश है। बिल्कुल। तो कोविड गुरु की सब आवत जात रहा था, कितना जने ऐसे आए न गए। और चाइना का माल वैसे कहा जाता है कि कौनो होकर बहुत ज़्यादा अब चल गया, 1 साल चल गया, तब 1 साल होने चले तो क्या मतलब, चाइना वाले को बेचे बना कुछ ना कुछ। भैया सारी चीज़ें हुई, अगर राजनीति ना आए बीच में, नेता ना आए बीच में, तो किसी भी तंज का, किसी भी कटाक्ष का, किसी भी कार्यक्रम का, विशेष करके बकैती का बिल्कुल आनंद नहीं है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से चुनाव के लिए मारामारी हो रही है, जिस तरीके से नेता वहीं जागृत हो जाते हैं जिस क्षेत्र में चुनाव होने वाला होता है, बाकी के पूरे देश प्रदेश में कुछ भी हो रहा हो, उनको जो है
बहुत हाँ, दिक्कतें आती दिक्कतें, रहती हाँ। हैं और उनको जो है बहुत समस्याएं। लेकिन जैसे कहा था ना, बरसतवा में ढकवे बिलबिलाए हाँ, जाते हैं, हाँ, वैसे चुनावी मौसम में ये सब निकल आवत निकल आवत है, है। का रहा थे, काम आज रहा है। इसका बस एक ही सॉल्यूशन हल दे रहा हूँ संदीप भाई, आज से नहीं, एक ज़माने से कविता के मंचों से इस बात को रख रहा हूँ। ये सब आम जनता के ऊपर है। नेता लोग समझते हैं कि जनता क्या सोचती है, जनता बहुत समझदार है, ऐसा नहीं है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती है। इसका हल जनता के पास है, जनता कुंजी। इनकलाब जब एक शब्द आता है तो इनकलाब का अर्थ होता है आमूल-चूल परिवर्तन। इनकलाब का मतलब कोई खून खच्चर नहीं कि गर्दन काट दिया, गोली मार, नहीं। परिवर्तन और कैसे, बिल्कुल एक अहिंसात्मक रास्ते से और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का। मैं कानून का शिक्षक भी हूँ, इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BA LLB से जुड़ा हूँ, तो मेरा हमेशा मानना है कि जो हमारे मान्य और कानूनी तरीके हैं उसी से। तब मैं कहना चाहता हूँ, जो आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा, और कहीं भी देश में चुनाव हो, बिना किसी पार्टी या व्यक्ति की लाग लपेट के, जहाँ पर दूरियाँ पनपे वहाँ पर पास लिख देना, जहाँ पर दूरियां पनपे वहाँ पर पास लिख देना, जहाँ पर दम निकलता हो वहाँ पर सांस लिख देना। तुम्ही उम्मीद भारत की है, तुमसे इल्तजा इतनी, बदल देना व्यवस्था को नया इतिहास लिख देना, बदल देना व्यवस्था को नया इतिहास लिख देना। तो ये राजनीति हो गई कि भैया नेताजी लोग तनिक सुधार लावा, जनता तोहका जितावत है, तोरे ऊपर भरोसा करत है, तो ओका भरोसा न तोड़ा। ये थे हमारे साथ शैलेश गौतम जी, जिनको आपने सुना, जिनके अंदाज को आपने सुना। इनके अंदाज को सुनकर मुझे पता है कि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और सोचेंगे भी। अगर ये हंसा रहे हैं तो सीधे सीधे संदेश भी दे रहे हैं, संदेश ऐसा जो आम जनता को भी समझ में आए और उन नेताओं और बाकी लोगों को भी समझ में आए जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जिनसे हमारा सीधे सरोकार है। सभी को संदीप तिवारी का सादर प्रणाम।